हिज अल्फ़ामेट एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हिम के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने डैड से बात करने के बाद तयंग के अंदर फिर से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ जाता है। तयंग अपने डैड के हाथ पकड़ कर कहता है, थैंक यू डैड एंड आई लव यू। आपसे बात करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अब मैंने फैसला कर लिया है डैड, मैं इस बेबी के फादर को ढूंढकर निकालूंगा और उसे इस बेबी के बारे में बता दूंगा। मिस्टर किम कहता है, अब तुम अकेला नहीं हो, तुम्हें अपना खास ध्यान रखना चाहिए। बाहर बहुत ठंड है, अंदर जाकर सो जाओ। अब तुम पहले की तरह देर रात तक जागे हुए नहीं रह सकते, इससे बेबी पर बुरा असर पड़ सकता है। तयंग अपने डैड से गले मिलकर गार्डन से कमरे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट डे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले तयंग अपने सोलमेट जिमिन को कॉल करता है। जिमिन गहरी नींद में था, इसलिए जिमिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिमिन तयंग के फ़ोन कॉल को बार बार इग्नोर कर देता है, लेकिन तय बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था। तयंग जिमिन को लगातार कॉल किए जा रहा था। फाइनली जिमिन फ़ोन की घंटी से तंग आकर कॉल रिसीव कर लेता है। जिमिन कॉल रिसीव कर स्लीपिंग टोन में कहता है, हेलो। तयंग कहता है, जिमिन आई नीड योर हेल्प। जिमिन हेल्प के बारे में सुनकर घबरा जाता है। जिमिन कहता है, व्हाट हैपेंड तेई, एनीथिंग रॉन्ग? तयंग कहता है, जिमिन तुझे याद है तेरे बर्थडे के दिन यूंगी किसी लड़के से तेरे लिए अर्जेंटली एक स्पेशल बॉटल ऑर्डर किया था। मुझे उस लड़के का फ़ोन नंबर चाहिए, क्या तेरे पास उसका फ़ोन नंबर होगा? तयंग के बातें सुनकर जिमिन को लगा शायद ते उस लड़के के साथ फ़ोन करने के लिए उसका फ़ोन नंबर मांग रहा है, इसलिए जिमिन उसके बातों को अवॉइड कर अभी वो बिज़ी है। जिमिन कहता है, ते अभी मैं काम में बिज़ी हूँ, बाद में फ्री होकर तुझे कॉल करूँगा, ठीक है? ये कहकर जिमिन तयंग को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही कॉल कट कर देता है। लेकिन उसके बाद भी ते बार बार जिमिन को कॉल किए जा रहा था, इसलिए जिमिन ना चाहते हुए भी कॉल उठा लेता है। तयंग कहता है, जिमिन आई नो अभी तू सो रहा है, बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर बात इतनी सीरियस नहीं होता तो मैं कभी तुझे इतने सुबह सुबह कॉल करके परेशान नहीं करता। एक्चुअली जिमिन आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनने के बाद जिमिन की तो होश ही उड़ जाता है। जिमिन कहता है, व्हाट? ते तू चिंता मत कर, मैं अभी कॉल करके शुगा से उस लड़के का नंबर कलेक्ट करता हूँ। ये कहकर जिमिन कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद ते दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। जिमिन नींद छोड़कर तुरंत योंगी को कॉल करता है। जिमिन कहता है, योंगी मुझे तुमसे उस लड़के का फ़ोन नंबर चाहिए जो मेरे बर्थडे के दिन बॉटल डिलीवर करने आया था। योंगी कहता है, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, अच्छा होगा तुम भी छोड़ दो। शराब पीने से लीवर किडनी सब कुछ खराब हो जाता है। ये कहकर योंगी कॉल कट कर देता है। योंगी ने उसे जो कुछ भी कहा है जिमिन ते को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तयंग खुद योंगी को कॉल करके कहता है, योंगी तुम्हारे पास उस लड़के का नंबर है जो बॉटल लेकर आया था? बहुत ज़रूरी है। योंगी कहता है, इस तरह प्रीमियम बॉटल बिना लाइसेंस के खरीदना और बेचना दोनों ही गलत है। अब जब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, इसलिए मैंने अपने फ़ोन बुक से बॉटल डिलीवर वालों की सभी नंबर डिलीट कर दिया है। अब मेरे पास किसी भी बॉय का नंबर नहीं है। तयंग कहता है, अब एक क्या नई मुसीबत है। अच्छा तुम्हें उसका नाम तो याद है ना? और कुछ नहीं तो मुझे उसका नाम बता दो। योंगी कहता है, मैं अपने फ़ोन में इस तरह के नंबर्स 1 2 3 4 से सेव करके रखता था। उसके बाद योंगी फिर से तयंग को समझाने लगता है, ते तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने के कारण मेरे डैड की दोनों किडनी खराब हो चुका है। तयंग योंगी के भाषण सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।
तैयंग गुस्से में तुरंत कॉल कट कर देता है। उसके बाद तैयंग जिमिन को कॉल कर उसके घर आने के लिए कहता है। तैयंग जिमिन के साथ उस होटल में आ जाता है पूछताछ करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट उस दिन एंट्री लिस्ट दिखाता है उस दिन का। लिस्ट में कहीं भी जॉन्गकुक के नाम नहीं था। तैयंग फिर से निराश हो जाता है। जिमिन कहता है, वेट, हम में से किसी को उसका नाम नहीं पता। एंट्री लिस्ट में होगा भी तो भी हमें पता नहीं चलेगा। तैयंग कहता है, बस यही एक रास्ता था उसे ढूंढकर निकालने का। अब ये रास्ता भी बंद हो गया है। तभी जिमिन कहता है, हम एक और काम कर सकते हैं। ऑनलाइन में ऐसे जितने भी कंपनी हैं, हमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। हो सकता है इससे वो लड़का हमें मिल जाए। तैयंग कहता है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं क्लब जाना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तैयंग कहता है, इसकी नीड नहीं है, तुम जाओ अपने घर में, मैं खुद जा सकता हूँ। ये कहकर तैयंग अपने कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जिमिन कार के विंडो के पास आकर झुककर कहता है, तुम्हें इस हालत में अकेला क्लब में नहीं जाना चाहिए। क्लब में और भी बहुत सारे अल्फा हो सकता है। तैयंग कहता है, अब इससे डर कर क्या फ़ायदा जिमिन, जो होना था वो हो गया है। डोंट वरी, मैं खुद को संभाल लूँगा। ये कहकर तैयंग कार की इंजन को स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था। जॉन्गकुक के असिस्टेंट कहता है, बॉस, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। जॉन्गकुक कहता है, लेट्स गो। आधे घंटे के बाद जॉन्गकुक क्लब रॉयल कोजी के किसी वीआईपी रूम के अंदर काउच पर बैठा हुआ था। आसपास बहुत सारे फीमेल ओमेगा की सेंट उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी कमरे में दो स्ट्रिपर एंटर कर सीधा जॉन्गकुक के गोद में आकर बैठ जाती हैं। जॉन्गकुक गुस्से में अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है, क्योंकि उसे अभी कोई भी स्ट्रिपर नहीं चाहिए था। वो बस ड्रिंक करके खुद को रिलैक्स करने यहाँ आया था। जॉन्गकुक ड्रिंक में से एक सीप लेते हुए कोल्ड टोन में कहता है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। असिस्टेंट के बाहर जाते ही जॉन्गकुक अपने कमर से कपड़े नीचे करके कहता है, इसे लो। दोनों लड़की कॉन्फ्यूज्ड लुक से जॉन्गकुक की तरफ घूर रही थी। जॉन्गकुक उनमें से एक के बाल पकड़ लेता है और नीचे दिखाते हुए कहता है, हिंदी समझ में नहीं आता है, पकड़ो इसे और अपने प्रीटी, यू नो व्हाट आई मीन राइट। दोनों लड़की जॉन्गकुक के बात पर सिर हिलाकर दोनों इसे पकड़कर दो तरफ से लिटिल जॉन्गकुक के साथ प्यार करने लगता है। अचानक जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जॉन्गकुक लात मारकर दोनों को अपने से दूर करके कर्कश आवाज़ में कहता है, यू बोथ गेट आउट ऑफ हेयर। दोनों अपने मुंह से बिना आवाज़ निकाले वीआईपी रूम से भाग जाती हैं। जॉन्गकुक कपड़े पहनते हुए अपने असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट कमरे के अंदर आते ही जॉन्गकुक कहता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? आजकल मुझे किसी के भी साथ संबंध बनाकर संतुष्टि क्यों महसूस नहीं हो रहा है? असिस्टेंट कहता है, आई डोंट नो बॉस, मैं किसी और को आपके पास भेज देता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब घर वापस जाना चाहता हूँ। जाओ जाकर गाड़ी निकालो। असिस्टेंट यस कहकर, यस बॉस कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। जॉन्गकुक कोट ठीक करता है, उसके बाद वीआईपी रूम से बाहर निकल आता है। अचानक सीढ़ियों से नीचे उतरते समय जॉन्गकुक किसी के साथ टकरा जाता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट द। तभी तैयंग लाउड वॉइस में कहता है, तुम। तैयंग के स्वीट वॉइस जॉन्गकुक के ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्सेस हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम यहाँ, नाइस टू मीट यू तैयंग। तैयंग जॉन्गकुक के मुंह से अपने नेम सुनकर शॉक हो जाता है। तैयंग कहता है, तुम मेरे नाम जानते हो? जॉन्गकुक कहता है, या उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें इसी नाम से बुलाते हुए सुन लिया था। ऐसे तुम्हारे नाम बहुत खूबसूरत है। तैयंग कहता है, थैंक यू। जॉन्गकुक तैयंग के साथ
फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली तुम अपने नाम से भी ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल हो। तैयंग कहता है, तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो, है ना? जंगकुक स्माइल करके कहता है, तुम स्मार्ट हो। तैयंग कहता है, व्हाट्स योर नेम? जंगकुक कहता है, माई नेम इज़ जियोन जंगकुक। तैयंग कहता है, क्या हम कहीं बैठकर आराम से बात कर सकते हैं? जंगकुक इसे गलत समझ लेता है। जंगकुक को लगा तैयंग उसके साथ फिर से वो सब कुछ करना चाहता है। जंगकुक मन ही मन डेविल स्मार्क करता है। जंगकुक कहता है, यस ऑफ कोर्स। फिर मन में कहता है, उस दिन तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके मैं बहुत संतुष्ट महसूस किया था। जंगकुक कहता है, कम विथ मी। तैयंग जंगकुक के इरादों से अनजान उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक तेई को अपने साथ वीआईपी रूम के अंदर लेकर आता है। तैयंग कहता है, वेट मिस्टर जियोन, तुम मुझे वीआईपी रूम में क्यों लेकर आए हो? जंगकुक कहता है, चलो जल्दी से अपना कपड़े उतारो। इसे सुनने के बाद तैयंग दंग रह जाता है। तैयंग कहता है, मतलब? जंगकुक कहता है, मतलब तुम यहाँ खुद को संतुष्ट करने के लिए ही आए हो, है ना? मेरी तरह उस दिन तुम्हारे साथ सोकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। चलो अब तुम बात करके मेरा टाइम खराब मत करो। ये कहकर जंगकुक अपने कपड़े उतारने लगता है। जंगकुक के वेल बिल्ड बॉडी देखकर तैयंग का भी बहुत मन करता है उसके साथ फिर से वो सब कुछ करने का, लेकिन तेई जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। उसके बाद तैयंग कहता है, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सच है, मैं यहाँ माइंड रिलैक्स करने के लिए आया हूँ, लेकिन किसी के साथ सोने के लिए नहीं आया हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारे सेंट मुझे दोबारा गर्म कर दिया है। ये कहकर जंगकुक तैयंग के कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए बिस्तर पर फेंक देता है और धीरे धीरे करके उसके करीब बढ़ने लगता है। तैयंग दोनों हाथ जंगकुक के छाती के ऊपर रखकर कहता है, वेट जंगकुक, मुझे नहीं पता था तुम एक नंबर के ठरकी हो। उस दिन बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गया है, वो भी नशे में, वरना मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो बिना जान पहचान के किसी के साथ भी खुद को बांटूंगा। जंगकुक कहता है, सारा मूड खराब कर दिया, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तैयंग कहता है, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारा मूड खराब किया है तो। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने आया हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगकुक कहता है, टेल मी, मैं सुन रहा हूँ। तैयंग कहता है, जंगकुक, आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक कहता है, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर किम। तैयंग कहता है, जंगकुक, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं है, आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक कहता है, व्हाट? नहीं, ये नहीं हो सकता, मतलब ये उस रात के वजह से हुआ है। तैयंग कहता है, ये बेबी तुम्हारी है, तुम्हारे अलावा और किसी ने मुझे नहीं छुआ है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।